क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, दो पार्ट हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ काशीग्रेन टेलीस्कोप। देखो काशीग्रेन टेलीस्कोप क्या होता है, पहले आपको काशीग्रेन टेलीस्कोप समझना होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपके पास एक ऑब्जेक्टिव मिरर होगा। इस टाइप से क्या होगा, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव मिरर। टेलीस्कोप है, नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस या फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसमें एक आपका कौन सा मिरर होगा, इस मिरर को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर। ये किसकी ओर होता है, ऑब्जेक्ट की ओर। उसके बाद अब आपको जहां पर देखना होता है उसको बोलते हैं आईपीस। तो यहां पर भी एक मिरर, यहां पर भी आपके पास क्या होगा, एक लेंस लगा होगा, इसको बोलते हैं हम आईपीस। तो यहां से आप देखेंगे इमेज को, तो इसलिए इसको बोला गया आई पीस। अब क्या होता है, इसमें एक और मिरर होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मिरर। तो वो मिरर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेकेंडरी मिरर। तो समझो कि काशीग्रेन टेलीस्कोप क्या होता है, फार डिस्टेंस को देखने के लिए यूज किया जाएगा। इसमें दो आपके मिरर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव मिरर और जिसकी साइड को ऑब्जेक्ट होगी, और एक सेकेंडरी मिरर जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और एक आईपीस होगा। यहाँ पर आईपीस में सारी की सारी लाइट इकट्ठी हो जाएगी और हमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगी आसानी से। तो उसके लिए कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है ये आपको समझना है। फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होती है बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर होती है उनसे जो लाइट आती है उस लाइट को हम मानते हैं पैरेलल। तो यहाँ से पैरेलल लाइट आई इस तरह से, और दोनों इंसिडेंट हो गई किस पर, ऑब्जेक्टिव मिरर पर। दोनों लाइट किस पर इंसिडेंट हो गई, ऑब्जेक्टिव मिरर पर। जैसे ही ऑब्जेक्टिव मिरर से ये टकराई तो इसका रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो इस तरह से किस पर इकट्ठा हो जाएंगी, वो इस तरह से आपके इकट्ठा कन्वर्ज हो जाएंगी किस पर आकर मिलेगी, सेकेंडरी मिरर पर। अब सेकेंडरी मिरर है तो ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और जो आपकी इमेज है वो कहाँ पर दिखाई देने लगती है, आपकी आई पीस के अंदर इमेज दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से इसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप देख सकते हैं आई पीस में वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती है। तो ये काशीग्रेन टेलीस्कोप का आपका डायग्राम है, किस किस तरह से बनता है मैंने आपको बता दिया। अब उसने दूसरे पार्ट में इसके ये पूछा है कि व्हाई दीज टाइप ऑफ टेलीस्कोप आर प्रीफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। कुछ टेलीस्कोप ऐसे होते हैं जिसमें लेंस यूज होता है, उसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो वो रिफ्रैक्शन वाले से अच्छा आपका रिफ्लेक्शन वाली टेलीस्कोप है। तो क्यों है, तो इसके दो रीज़न आप लिख सकते हैं। पहला रीज़न क्या है कि इट हैज़ मिरर ऑब्जेक्टिव। इसके पास क्या होता है, मिरर ऑब्जेक्टिव होता है, मिरर ऑब्जेक्टिव ये वाला। विच इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एंड स्पेरिकल एब्रेशन। ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव मिरर होता है ये फ्री होता है क्रोमेटिक और स्पेरिकल एब्रेशन से। ये क्या होता है, ये पहले टॉपिक होता था कि इसमें से जब लाइट रेज आएगी और मिरर से होकर गुजरती है तो वो एक पॉइंट पर इकट्ठा ना होकर, एक पॉइंट पर कन्वर्ज ना होकर, वो अलग अलग पॉइंट में कन्वर्ज हो जाती थी, जिससे कि हम जिसकी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते थे उसकी ब्लड इमेज बनती है। उसकी क्या बनती है, ब्लड इमेज। तो जितने भी मिरर होते हैं उसमें ये डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कि वो ब्लड इमेज बनाए। हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं जिससे कि वो हमें साफ इमेज दे। तो दूसरा क्या होता है कि इट मेक्स ब्राइटर इमेज। ये क्या काम करती है, ब्राइटर इमेज बनाती है, बिकॉज इट गैदर
more light to objective। तो जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिरर पर लाइट आएगी उतना ही ज़्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। तो ये ब्राइट इमेज बनाती है। जबकि आप देखोगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होती थी उसमें क्रोमैटिक और स्पेरिकल एबरेशन भी होता था और वो ज़्यादा ब्राइट इमेज नहीं बनाती थी। इसलिए हम प्रीफर्ड करते हैं इनको किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से प्रीफर्ड करते हैं कैशिग्रेन टेलीस्कोप को। ठीक है।